आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह में कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे। तो आज का वचन है, परमेश्वर चाहता है कोई नाश ना हो। प्रियो, जब हम परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो, सब व्यक्ति बचाए जाएं, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ दूसरा पतरस उसके 3:9 में, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वास्तव में जब इस वचन को मनन करते हैं तो हम जान सकते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें नाश होने से बचाता है। उसका नाम ही है बचाने वाला। इतना सुंदर नाम है कि वो क्या है, बचाने वाला है। प्रभु की प्रतिज्ञा ये है कि उसने हमसे प्यार किया है। उसने पापियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अर्थात बलिदान दिया है। प्रियो, हमें आवश्यकता है कि हम जो गुनाह पाप करते हैं मन से, वचन से, कर्म से, तो हम इस प्रकार से पापी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है तो वह उसके लिए क्या है, पाप है। तो हमें इस पाप से छुटकारे के लिए आवश्यकता है कि हम क्या करें। हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हमारे पाप क्षमा हो जाएं। यहाँ पे परमेश्वर का वादा है, वो कहता है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रभु का वादा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वो आज आने वाला है, वो आशीष देने वाला है, वो प्यार करने वाला है। उसकी प्रतिज्ञा, उसके स्वभाव में प्यार है। तो उसकी जो वाचा है, उसका जो वायदा है, तो हम जान सकते हैं प्रभु पर कहता है देर नहीं करता है। जैसा कि कुछ लोग क्या है, देर समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वो आस लगाए हुए है कब ये अपने पापों से मन फिराए, कब ये यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे। तो ये क्या है, वो वेट में है, वो इंतजार में है और धीरज धरे है। और कहता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। ये एक दर्द हम प्रभु को देख पाते हैं कि उसको चाहता है कि कोई व्यक्ति क्या है, नाश ना हो, कोई नाश ना हो, परंतु उनके लिए वो सुसमाचार मिले, उस पर विश्वास करें और विश्वास के द्वारा वो अपने मन को फेर लें। वो क्या है, मन को फेर लें। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जो ये चाहता है कि क्या है, सबका उद्धार हो, क्योंकि सबका उद्धार करने के लिए तो प्रभु आया है। और वचन में कहता है, हम पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय में और उसके 4 पद में कहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो सत्य को जानने की आवश्यकता है। जब सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा, क्योंकि वो सत्य परमेश्वर है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, जब हम सत्य को जानना चाहते हैं तो सत्य ये है, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका प्यार, उसकी दया, उसकी करुणा संसार के लिए है, जगत के लिए है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। वो इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है।
ऐसा संबंध हम देखना चाहते हैं जैसे माँ और बेटे का संबंध होता है। नवजात बच्चा होता है, जब वो बच्चा रोएगा तो माँ को क्या है, दया आएगी, तरस खाएगा और वो क्या है, अपने बच्चे को गले से लगाएगा। और ऐसे यहाँ पे कहता है परमेश्वर का वचन, अब इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बस सत्य ये है, यीशु मसीह पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। और हमें जब उस पर विश्वास करेंगे तो क्या है हमारे लिए वो, तो वो कहता है वो नाश ना हो। जैसे हमने देखा मन फिराव हमारे लिए नाश होने से बचाएगा, यहाँ पे मन फिराव है तो वो नष्ट होने से बचेगा। प्लस एक और उपहार है। क्या उपहार है? परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन हमारे लिए हमेशा हमेशा परमेश्वर के पास रहने का जीवन। यहाँ पर हम 60, 70, 80, 100 साल तक हैं, उसके बाद यहाँ संसार से छोड़कर जाना है। तो हमें चुनना है परमेश्वर के राज्य में जाना, स्वर्ग स्थान में जाना, परमेश्वर की निकटता में जाना। और फिर कहता है 17 पद में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह हमारा प्रभु जो प्यार करने वाला है, उसने किसी पर जबरदस्ती नहीं की। उसने तो वो पवित्र प्यार किया कि हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर कुर्बानी दी है। वो मारा गया है, वो गाड़ा गया है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह 30 दिन जी उठा है, वो जीवित है। और वो आज्ञा दे परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति के लोग उद्धार पाए और जगत उद्धार पाए। तो प्रियो, ये है परमेश्वर का प्रेम जो हमें बचाना चाहता है, उस नष्ट होने से बचाना चाहता है और हमारे जीवन पर दया करना चाहता है। बस इस मुख से यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना है और विश्वास करना है कि हमारा प्रभु जीवित है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं। वो ये चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो। तो यही है परमेश्वर का वचन जो हमें नाश होने से बचाता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अपना जीवन हम प्रभु यीशु मसीह को दें, उसके बलवंत हाथ में दें, तो वो हमें क्या है, अनंत जीवन देगा और इस जीवन में हमारी अगुवाई करेगा, वो पवित्र आत्मा देगा। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।